वालेकुम जी, मैं वकास अवान हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे अमीर बलाज टीपू ट्रक्का वाले के कत्ल केस के हवाले से। अब ये मामला अदालतों में आ गया है और अदालतों में अब इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ट्रायल होता क्या है। जब भी कोई वारदात होती है उसके बाद सबसे पहले पुलिस एफआईआर दर्ज करती है। उस एफआईआर के बाद जो है वो अगला प्रोसीजर ये होता है कि उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में जो पुलिस तहकीकात मुकम्मल करती है और उसको एक चालान की शक्ल में इकट्ठा करती है और वो चालान कोर्ट में जमा करवाया जाता है। तो फिर उस केस का बाकायदा ट्रायल यानी कि सज़ा और जज़ा का जो मामला है वो अब शुरू हो चुका है। तो आज अमीर बलाज कत्ल केस के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है लाहौर की सेशन अदालत में। पुलिस ने कई माह लगाए इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करने में और आज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके उसको चालान की शक्ल दी गई है और उस चालान को जो है वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन में जमा करवाया गया। प्रोसिक्यूशन ने इस चालान की स्क्रूटनी की और स्क्रूटनी के नतीजे में उस चालान को मंजूर करके लाहौर के सेशन जज के पास भिजवा दिया समाअत के लिए, जिस पर अदालत ने आज समाअत भी की है और अब ये मज़ीद समाअत के लिए एडिशनल सेशन जज को ये चालान भिजवाया गया। आज वहाँ पर भी कार्रवाई हुई। सबसे पहले तो मैं आपके सामने चालान की कुछ बातें आपके सामने रखूँगा कि चालान में पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की है और किस किस को मुलजिम ठहराया है, कौन कौन अमीर बलाज के कत्ल केस में इश्तिहारी है और आगे ये कार्रवाई कैसे बढ़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा ये चालान है और इसका जो खाना नंबर 2 है, खाना नंबर 2 यानी कि जो मुलजिम इश्तिहारी हैं उसको खाना नंबर 2 में चालान में लिखा जाता है। तो इस केस का जो अमीर बलाज केस का जो सबसे पहला इश्तिहारी मुलजिम है वो है जी ख्वाजा तारीफ़, यानी ख्वाजा तारीफ़ उर्फ तीफ़ी भट्ट, ये पहला इश्तिहारी मुलजिम है। दूसरा मुलजिम है जी ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट। तीसरा जो इश्तिहारी मुलजिम है इसमें वो है जी बिलावल वल्द गुलाम जाफ़र। ये 3 अमीर बलाज के केस में जो है वो इश्तिहारी मुलजिमान हैं। इसके साथ साथ जो नामजद मुलजिमान हैं उनको भी इस चालान में शामिल किया गया है। सबसे पहली लिस्ट में जो नाम है वो है एहसन शाह का। एहसन शाह क्योंकि अब उनका कत्ल हो गया था तो वो अब चालान में ये बता दिया गया है कि वो दौरान इन्वेस्टिगेशन एक अफसोसनाक वाक़या आया और उसके नतीजे में एहसन शाह को गोलियां लगीं और वो जानबर ना रह सका और उसका इंतकाल हो गया। अब 2 मुलजिम और हैं जी, सुहेल महमूद है पहला और दूसरा है मोहम्मद हारून वल्द मोहम्मद अब्बास। ये 2 मुलजिमान हैं जिनका जो ट्रायल है वो लाहौर की सेशन कोर्ट में शुरू हो गया है। एडिशनल सेशन जज ने आज पहली समाअत की है और इस पहली समाअत के नतीजे में अदालत ने आइंदा समाअत पर जो है वो फरीकैन को नोटिस जारी कर दी है, मुलजिमान की तलबी लगवा दी है और उस तलबी के बाद अब मुलजिमान को अगली पेशी पर दोनों मुलजिमान यानी कि सुहेल और जो दूसरा मुलजिम है इस केस में मोहम्मद हारून, इन दोनों मुलजिमान को अब किया जाएगा अदालत पेश। लेकिन क्योंकि ये मामला बड़ा हसास है और ये एक मामला एक पूरे गैंगवार की शक्ल इख्तियार कर रहा है तो कोर्ट ने आज कोशिश की है कि इस मामले को जितना जो है वो खुफिया रखा जा सके वो रखने की कोशिश की है। हालांकि ये ओपन ट्रायल होता है लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने आज तारीख नहीं दी। उसकी रीज़न जो बताई गई है वो यही है कि क्योंकि ये मामला बड़ा हसास नौइयत का है, ये एक गैंगवार की सूरत इख्तियार कर गया है तो इस वजह से जो है वो कोर्ट ने तारीख नहीं दी और अब इसकी जब आइंदा कार्रवाई होगी तो उस पर भी मैं आपको मज़ीद बताऊंगा कि इस केस में अब क्या क्या पेशरफ्त हो रही है। इस चालान की एक अहम बात हो रही है कि इसमें कुल 36 गवाह हैं, यानी अमीर बलाज कत्ल केस में पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की है उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में 36 गवाह पुलिस ने इकट्ठे किए हैं अपना केस साबित करने के लिए। वो उन गवाहों में तफ्तीशी अफसरान के बयान भी होंगे, कुछ जो इलाके के लोग हैं उनके बयानात भी होंगे। उस दिन जब अमीर बलाज का कत्ल हुआ वहाँ पर जो मौजूद अफराद थे वो भी उनको भी गवाहों की फहरिस्त में शामिल किया गया है और उसके बाद जितने भी जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशंस की हैं फोरेंसिक की हैं वो सब को गवाहों की फहरिस्त में रखा गया है और ये फ़र्दन जब ट्रायल का आगाज़ हो जाएगा और उसके बाद मुलजिमान पर फ़र्द जुर्म लगेगी और उसके बाद इन गवाहों के बयानात रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएंगे। तो ये तकरीबन 15 सफ़ों का चालान है जो पुलिस ने मुकम्मल किया है अमीर बलाज कत्ल केस में और इस चालान को मुकम्मल करके जो है वो सबसे पहले प्रोसिक्यूशन को भिजवाया। प्रोसिक्यूशन ने अपनी जांच पड़ताल मुकम्मल की और उसके बाद आज ये चालान अदालत से मंजूर होकर अब इस केस का ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है और उम्मीद ये है कि इस केस को जो है वो स्पीडी ट्रायल किया जाएगा ताकि जल्द अज जल्द जो है वो अमीर बलाज के जो मुलजिमान हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। अब जो इश्तिहारी मुलजिमान हैं उनके खिलाफ अलग से एक कार्रवाई शुरू होगी। जब ये मामला अदालत में चलेगा तो इश्तिहारी मुलजिमान को अलग से रखा जाएगा, इनकी जायदादें जब्त होंगी, इनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी निकलेंगे और उसके बाद इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होंगे। किसी भी स्टेज के पर इनके पास ये अपॉर्चुनिटी ये होती है कि वो
جو ہے وہ آ کر اپنی پروسیڈنگ جو ہے وہ جوائن کر سکیں۔ آج کے ویلوگ سے بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔